सोशल मीडिया पे उर्दू ज़बान का जो मंज़रनामा है, वो ज़ाहिर है ज़बान का इस्तेमाल वही लोग करेंगे या करते हैं जो ज़बान जानते हैं। और ज़बान जब हम कहते हैं उर्दू के मामले में, तो हमारी मुराद होती है रस्मुल ख़त। यानी अगर आप उर्दू को उसके रस्मुल ख़त में ना लिखें, उसके स्क्रिप्ट में ना लिखें, तो फिर ये शुबा होने लगता है कि वो हिंदी है, हिंदुस्तानी है या वही आम बोल चाल की ज़बान है। तो शनाख्त का मसला पैदा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उर्दू को सोशल मीडिया पर हमें उर्दू रस्मुल ख़त में लिखना तो चाहिए, ये हम बहुत कहते हैं कि उर्दू ज़बान को फ़ायदा कहाँ तक हो रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए उर्दू कहाँ तक, तो उर्दू तो बहुत फ़रोग़ पा रही है। उर्दू रस्मुल ख़त को अलबत्ता वो फ़रोग़ नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, लेकिन ज़बान तो बहुत फ्लोरिश कर रही है, ज़बान तो बहुत फ़रोग़ पा रही है। रोमन ही में लिखें या हिंदी रस्मुल ख़त में भी उर्दू ही लिखते हैं लोग। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ज़बान के फ़रोग़ में तो कोई मसला नहीं है, वो इम्कानात बहुत हैं और बहुत फ़रोग़ पा रही है। अलबत्ता हमें इसके रस्मुल ख़त के फ़रोग़ के बारे में सोचना चाहिए कि अब सोशल मीडिया में जो ज़बान सामने आ रही है ना, वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, लेकिन अगर तलफ़्फ़ुज़ात की गलतियाँ हैं, इमले की गलतियाँ हैं, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए कहीं ना कहीं से। पहले मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो रोमन को अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि गुज़श्ता 5 बरसों से चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, उर्दू अपने वजूद के साथ सामने आ रही है, ये बड़ी बात है। अब उसमें जो गलतियां हैं उनकी इस्लाह की ज़रूरत है और उसको उजागर करने की ज़रूरत है, ताकि लोग और बेहतर तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकें। अगर आप गूगल में जाकर के ट्रांसलेट करते हैं उर्दू को किसी दूसरी ज़बान से, तो दोबारा आपको इस्लाह करनी पड़ेगी, जुमले की साख्त पर गौर करना पड़ेगा, लफ्ज़ों के इंतखाब पर गौर करना पड़ेगा, वरना कभी कभी बड़े अजीब व गरीब और मज़ाक़ खेज़ तर्जुमा हो जाता है, तो वो बहुत ही ऑथेंटिक नहीं है। उसको कोशिश करना चाहिए कि हमें दोबारा उसको गौर करें और सिर्फ उस पर एतबार न करें।